हेयर लॉस के डिफरेंट ग्रेड्स क्या हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बीके गर्ग है। मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ नई दिल्ली और गुरुग्राम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लॉस के डिफरेंट ग्रेड्स क्या हैं और इनको कैसे आप सही तरीके से पहचान सकते हैं। इन ग्रेड्स की इम्पोर्टेंस है इसलिए क्योंकि इन्हीं ग्रेड्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं, या आपको कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, या आपका हेयर लॉस किस हद तक एडवांस हो चुका है और इसको कितना रिस्टोर किया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के माध्यम से। हेयर लॉस के ग्रेड्स को जानने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हेयर लॉस हम मेल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है उसकी बात कर रहे हैं। ये हेयर लॉस 17 से 18 साल की एज से भी स्टार्ट हो सकता है। इसके ग्रेड्स को सही से पहचानने के लिए जो एक आसान और सही तरीका है, आप अपने स्कैल्प की कुछ फ़ोटोग्राफ्स लीजिए, क्योंकि मिरर के सामने खड़े होने से आप अपने पूरे स्कैल्प को सही से देख नहीं सकते। ऐसा करने के लिए सही होगा अगर आप अपने किसी दोस्त या मित्र की सहायता लें। एक सामने से फ़ोटोग्राफ लें, एक टॉप से फ़ोटोग्राफ लें और एक पीछे की तरफ से फ़ोटोग्राफ लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड से भी एक एक फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन जनरली इन 3 फ़ोटोग्राफ से काफ़ी हद तक आप अपने हेयर लॉस का ग्रेड समझ पाएंगे। जब आप ये फ़ोटोग्राफ ले चुके हैं तो उन तीनों फ़ोटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे बात करूँगा हेयर लॉस को हम किस तरीके से ग्रेड करते हैं। ग्रेड 1 कंडीशन है, वो एक नॉर्मल हेयर लाइन है या एक बेहद यूथफुल हेयर लाइन है। हेयर लॉस स्टार्ट होने से पहले जो आपकी हेयर लाइन होती है उसको हम ग्रेड 1 हेयर लाइन कहते हैं। ये कोई हेयर लॉस की स्टेज नहीं है, ये एक नॉर्मल हेयर लाइन है। ग्रेड 2 एक अर्ली या मैच्योर हेयर लाइन है। अब बहुत सारे लोगों को ग्रेड 2 के अंदर भी किसी टाइप की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर यंग एज में ऐसा अपीयर हो रहा है तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है हेयर लॉस स्टार्ट होने का। ऐसे केस में आपको जनरली हम मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं या हेयर लॉस के कुछ ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रेड 2 तक भी किसी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है, वो इसको मैनेज कर पाते हैं। कुछ लोगों में इस स्टेज में हेयर लाइन को थोड़ा इन्हांस किया जा सकता है। इसके आगे है ग्रेड 3। ग्रेड 3 है जब आपकी हेयर लाइन रिसीड कर चुकी है। इसका मीनिंग है आपकी हेयर लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन से पीछे जा चुकी है और आपके साइड टेम्पल्स डीप हो चुके हैं। आपके माथे के दोनों तरफ हेयर लॉस डीप हो गया है और हेयर लाइन का लॉस हो गया है। इसका सबसे पहले साइन होता है जब अपने बाल आप पीछे करेंगे तो आपका माथा पहले से बड़ा दिखाई देगा और ऐसे केस में आपका हेयर लॉस दिखने लगता है या काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। ऐसे सिनेरियो में आपको हेयर लॉस ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो है ही, इसके साथ आपको अपनी लुक्स को इन्हांस करने के लिए या मेंटेन करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट भी रिकमेंड किया जा सकता है। इसके आगे होता है ग्रेड 4 हेयर लॉस। जैसे ही हम ग्रेड 4 की बात करते हैं, ये एक मॉडरेट हेयर लॉस है। इसमें आपकी हेयर लाइन का कंप्लीट लॉस हो चुका है, आपके साइड टेम्पल्स काफ़ी डीप हो चुके हैं और इसके साथ ही कई बार आपके वर्टेक्स या क्राउन एरिया के अंदर भी थिनिंग स्टार्ट हो गई है। वो पूरी तरह खाली ना हुआ हो लेकिन उसके अंदर स्किन दिखाई देना शुरू हो गया है। ग्रेड 4 एक सिग्निफिकेंट हेयर लॉस है। ऐसे हेयर लॉस की कंडीशन के अंदर बिना हेयर ट्रांसप्लांट के आपकी लुक या आपकी अपीयरेंस को रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं होता एंड जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ग्रेड 4 टू ग्रेड 5 की स्टेज में होते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे ग्रेड 5 हेयर लॉस क्या है। ग्रेड 5 एक एडवांस हेयर लॉस की कंडीशन स्टार्ट हो चुकी है। ऐसी कंडीशन के अंदर हेयर लाइन का कंप्लीट लॉस है, आपके साइड टेम्पल्स डीप हो चुके हैं और आपका जो हेयर लॉस है वो मिड स्कैल्प तक पहुंच चुका है। ग्रेड 5 के अंदर इसके फ्रंटल हेयर लॉस के साथ साथ वर्टेक्स के अंदर भी हेयर लॉस सिग्निफिकेंट हो चुका है। इसके जो आगे की 2 स्टेज हैं वो एडवांस हेयर लॉस हैं। ग्रेड 5 एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर आपका वर्टेक्स और फ्रंटल एरिया ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका है। हेयर लॉस आपका इस स्टेज तक है कि आपका फ्रंटल हेयर लाइन, मिड स्कैल्प
और वर्टेक्स का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और बेहद कम हेयर इस सारे एरिया में बचे हैं। ये एक एडवांस हेयर लॉस है। ऐसी कंडीशन के अंदर हेयर ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और कई बार हम सारा एरिया एक बार कवर करने के कंडीशन में भी नहीं होते हैं। इसके आगे की कंडीशन है ग्रेड 6, जो एक एडवांस हेयर लॉस की स्टेज है, जिसके अंदर कंप्लीट हेयर लाइन, मिड स्कैल्प और वर्टेक्स का लॉस हो चुका है। इस कंडीशन में आपकी रिक्वायरमेंट 5000 ग्राफ्ट तक भी हो सकती है, जिसको एक बार में फुलफिल करना बेहद मुश्किल हो सकता है। लास्ट स्टेज ऑफ हेयर लॉस या मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ हेयर लॉस इज ग्रेड 7। ग्रेड 7 एक ऐसी हेयर लॉस स्टेज है जिसके अंदर आपका मैक्सिमम पॉसिबल हेयर लॉस हो चुका है और आपका सिर्फ जो एक डोनर एरिया है, जो एक फाइनल डोनर एरिया है, सिर्फ वही बचा है। ऐसी कंडीशन के अंदर कंप्लीट कवरेज देना बेहद मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये आपके हेयर लॉस की डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन्हीं स्टेजेस को आप सही से जान के अपने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट जान पाते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऐसी स्टेज की जानकारी होने के बाद आप ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे। हेयर लॉस या हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कुछ भी और जानकारी चाहते हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।